दोस्तों अगर बात हम इन्वेस्टमेंट्स की करते हैं तो एसआईपी का मुकाबला नो डाउट कोई और इन्वेस्टमेंट प्लान कर ही नहीं सकता। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे फायदे हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे ही। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि इन्वेस्टमेंट करने से हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना ना भूल जाएं और कहीं हमारी सारी जिंदगी इन्वेस्टमेंट्स में ना बीत जाए। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी आज मैं लेके आया हूँ। आज हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका समझेंगे जिसमें आपको अपनी लाइफ में से एंजॉयमेंट को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आप एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। और ये सब हम हमेशा की तरह बिल्कुल इजी स्टोरी की हेल्प से समझेंगे ताकि किसी बच्चे को भी समझ आ जाए। तो आपका कीमती टाइम ना लेते हुए अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये कहानी उत्सव की है जो अभी 55 साल का एक आदमी है और वो अपनी फैमिली के साथ एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए फ्रांस गया है। वहाँ जब वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है तभी उसे इंडिया से आए हुए एक और कपल मिल जाते हैं और थोड़ी देर में उनके बीच बातें शुरू हो जाती हैं। दूसरा कपल उनसे बोलता है, हम पहली बार ट्रिप के लिए इंडिया से बाहर आए हैं, क्या आप भी पहली बार आए हैं? तो उत्सव बोलता है कि नहीं, मैं इससे पहले कई बार इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जा चुका हूँ और फ्रांस में दूसरी बार आया हूँ। इस बात पर वो कपल बोलता है कि जरूर आप काफी अमीर होंगे तभी आप इतनी इंटरनेशनल ट्रिप्स पे आते जाते रहते हो। इस पर उत्सव मुस्कुराता है और बोलता है, मैंने भी अपनी शुरुआत एक छोटी सी जॉब से की थी, लेकिन आज मैं जॉब भी नहीं करता और मेरे सारे ट्रैवल का एक्सपेंस मेरी इन्वेस्टमेंट कवर कर लेती है। ये बात सुनने के बाद वो कपल थोड़े हैरान होते हैं और उत्सव से पूछते हैं कि हमें भी बताइए कि कैसे आप बिना जॉब किए अपनी फैमिली और अपने एंजॉयमेंट का एक्सपेंस मैनेज करते हैं। उत्सव उनके इस सवाल को थोड़ी देर सोचता है, फिर उनके बार बार इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। उत्सव बोलता है कि मैंने भी अपने जर्नी की शुरुआत एक 15,000 की जॉब से की थी, लेकिन मुझे अपने आने वाले फ्यूचर की चिंता थी कि जितनी मेरी सैलरी है इतने पैसों से मेरा और मेरी फैमिली के लिए अच्छी लाइफ तो क्या, सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पैसे सेव करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं अपनी 20s की लाइफ को एंजॉय भी करना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी सैलरी से हर मंथ 5,000 रुपये की एक एसआईपी के जरिए एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जिसमें मुझे एनुअली 8% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता था, जो कि एक बैंक में एफडी कराने से तो ज़्यादा था। जनरली इंडिया में बैंक्स के एफडी का रेट अराउंड 7% होता है। इसलिए मैंने म्यूचुअल फंड्स को चूज़ किया और इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड था और किसी मंथ की एसआईपी स्किप करने पर पेनल्टी भी लगती थी, जिसके डर से मेरे अंदर एक डिसिप्लिन भी बना रहता था। जब मेरी 15 साल की एसआईपी मैच्योर हुई तो मुझे 16.3 लाख रुपए मिले। मुझे मेरे कई रिलेटिव्स और दोस्तों से एडवाइस मिलने लगी कि मुझे अपने पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे स्टॉक्स की इतनी नॉलेज नहीं थी तो मैंने अपने पैसों के साथ रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। तो मैंने अपने पैसों को अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए और उसमें ऑटो स्वीप की फैसिलिटी अवेल करा ली। दोस्तों जिन लोगों को ऑटो स्वीप की फैसिलिटी के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ऑटो स्वीप एक फैसिलिटी है जो अपने सेविंग्स अकाउंट में अवेल कराने पर आपको आपके पैसों पर एफडी जितने रिटर्न्स मिलते हैं और इसमें आप अपने पैसे जब चाहे विड्रॉ भी कर सकते हो। तो दोस्तों उत्सव आगे बताता है कि उसके बाद मुझे अपने सेविंग अकाउंट से हर मंथ अपने अमाउंट पर एफडी के बराबर इंटरेस्ट मिलने लगा, जो कि करंट एफडी रेट 7% के हिसाब से हर मंथ 9,500 रुपीज मिलने लगे। अब क्योंकि मेरी 16.3 लाख की कैपिटल मेरे पास सेव ही रखी थी तो मैंने अब हर मंथ आने वाले इन एक्स्ट्रा पैसों को कुछ हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस किया, यानी स्टॉक्स की तरफ। मैंने अपने डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स की कंपनी को थोड़ा स्टडी किया और ये जाना कि कौन सी कंपनी पिछले 10 या 20 सालों से अच्छा रिटर्न देती आ रही है। और अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च के बेसिस पर मैंने 8 से 10 कंपनी का एक पोर्टफोलियो रेडी किया और उसी में एसआईपी से अपने इन 9,500 रुपए को इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जिसमें से मेरी चुनी हुई कुछ कंपनीज ने अच्छी ग्रोथ की, कुछ ने कम की और एक या दो लॉस में चली गई। लेकिन क्योंकि मैंने 8 से 10 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो रेडी किया था तो ओवरऑल मुझे इन 20 साल में प्रॉफिट ही मिला और इन 20 सालों में मेरी इन्वेस्टमेंट की वर्थ 82.1 लाख हो गई। और दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब उत्सव को अपनी इन्वेस्टमेंट पर ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न मिला, जो कि एक आम आदमी जिसे स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके लिए एक गुड न्यूज़ है। आगे उत्सव बताता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा इनिशियल अमाउंट जो कि मैंने बैंक में डिपॉजिट किए थे वो एकदम सेफ थे और ना ही मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी जेब से एक भी रुपये लगाने पड़े, क्योंकि उसकी सारी केयर मेरे अमाउंट से आने वाला इंटरेस्ट रख लेता था और अपनी सारी ज़रूरतें और एन्जॉयमेंट मैं अपनी सैलरी से पूरी करता था। अब जब मेरे पास इतनी कैपिटल जमा हो चुकी है तो जब भी मुझे या मेरी फैमिली को किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना होता है तो मैं अपने कुछ स्टॉक्स को सेल कर देता हूँ जितने की हमें ज़रूरत होती है। और अब मैंने एसआईपी करना भी बंद कर दिया है, फिर भी मुझे ईयरली 10 लाख की इनकम हो जाती है अपनी इन्वेस्टमेंट से आने वाले डिविडेंड से। ये बात सुनने के बाद दूसरा इंडियन कपल उत्सव से बोलता है कि सर आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो,
इस मंथ से हम भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ उनके बीच की कन्वर्सेशन एंड हो जाती है, क्योंकि उत्सव कोई और नहीं बल्कि आप और हम ही हैं। बस हमें भी इसी तरह के प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत है और इस फुल प्रूफ प्लान को फॉलो करने से ना ही सिर्फ आप फ्यूचर में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पाओगे बल्कि करंट में भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो आई होप कि आपको एसआईपी क्यों ज़रूरी है और कैसे ये आपको जीरो से हीरो बनने तक के सफ़र में आपकी हेल्प करेगा, ये अब तक मेरी स्टोरी के ज़रिए समझ आ गया होगा। बाकी आपको अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में मैं उनके आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन पाएँ। तब तक के लिए गुड बाय।